ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है बुद्धिमान बंजारा। एक बंजारा अपने सिपाहियों के साथ राजस्थान से दिल्ली जा रहा था। साथ में बैलों के ऊपर मिट्टी जो मुल्तानी है उसकी बोरियां भर करके लाद करके जा रहा था। दिल्ली पहुंचने के पहले आधे रास्ते में उसकी आधी मिट्टी बिक गई। तो बोरी में जो मिट्टी थी एक तरफ उनकी बैलेंस कम हो गई। सिपाहियों ने बंजारे को पूछा, अभी हम इसको कैसे लेके जाएं? बंजारा बुद्धिमान था। उसने देखा कि राजस्थान में तो बहुत सारी रेती है। तो उन्होंने सिपाहियों को कहा कि आप बोरी के अंदर एक तरफ रेती भर लो और एक तरफ रेती और एक तरफ मिट्टी, उसकी बैलेंस करके आप आगे बढ़ो। सिपाहियों ने वैसे ही किया। अब दूसरी तरफ थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक व्यापारी दिल्ली से राजस्थान की तरफ आ रहा था। उन्होंने रास्ते में देखा कि बैलों के बोरी से रेती नीचे गिर रही थी। तो उन्होंने सिपाहियों को कहा कि आप इसमें रेती क्यों भर करके जा रहे हो? तो सिपाहियों ने उनको पूरी बात सुनाई। तो व्यापारी ने कहा कि आप ऐसे क्यों नहीं करते कि बोरी में दोनों तरफ मिट्टी का ही बैलेंस हो, रेती ले जाने का क्या फायदा है? सिपाहियों ने कहा कि आप ये बात हमारे मालिक को कहो, हमें तो जैसा मालिक कहेगा वैसे हम करेंगे। तो व्यापारी ने यही बात बंजारे को कही। बंजारे ने उसको अच्छी तरह देखा, बात भी उनको बराबर लगी। पर बंजारे ने उसको पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ और क्यों जा रहे हो? तो व्यापारी ने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ, दिल्ली गया था व्यापार करने, पर मुझे नुकसान हुआ व्यापार में, मेरा दिवाला निकल गया, मेरी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए मैं अपने गांव में वापस जा रहा हूँ। बंजारा अंदर ही अंदर मुस्कुराया और सोचा कि इसकी बात इसको मैं अभी सहमत में नहीं लाऊंगा। उसने सिपाहियों को कहा, आप जैसे आगे बढ़ रहे हो ना वैसे ही बढ़ो। दिल्ली पहुंचकर कहाँ पे जमीन खरीदकर बंजारे ने एक तरफ रेती का ढेर रखा और एक तरफ मिट्टी का ढेर रखा बेचने के लिए, और सिपाहियों को कहा कि बैलों को पास के जंगल में चारा खिलाने ले जाओ। अगर हम यहाँ चारा खरीदेंगे तो हमारा पैसा वेस्ट जाएगा। और उन्हीं दिनों में वहां के जो राजा थे उनको अचानक बीमारी आ गई, ऐसी बीमारी जो मिट नहीं रही थी। वैद्यों को बुलाया गया। एक वैद्य ने कहा कि राजा की बीमारी को मिटाने के लिए राजा को बहुत सारी रेत के ऊपर सुलाना हो तो ये बीमारी रेत खींच लेगा। सिपाहियों ने सोचा, रेत कहाँ से लाएं? वैद्य ने कहा, राजस्थान जाना पड़ेगा रेत लेने के लिए। कुछ सिपाहियों ने बाजार में उस बंजारे के पास वो रेत देखी थी। तो सिपाहियों ने कहा कि हम दिल्ली से ही लेके आते हैं। वे बंजारे के पास आए और कहा कि रेत का भाव क्या है? बंजारे ने कहा, आप रेत खरीदो या मिट्टी खरीदो, दोनों का भाव एक ही है, क्योंकि दोनों भी हम राजस्थान से लेके आए हैं। सिपाहियों ने मिट्टी वाला भाव रेत के लिए देकर सारी रेत लेकर
राजा के पास पहुंचे। राजा को रेत पर सुलाया गया। साथ साथ वैद्य के ध्यान देने पर राजा की बीमारी मिट गई और दूसरी तरफ बंजारे की फ्री में बहुत सारी कमाई हो गई। तो वो बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि देखो मैंने अपनी बुद्धि चलाई तो मुझे उसमें फायदा भी हो गया। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें अगर कोई अपने विचार बताते हैं, कोई बात में निर्णय लेना होता है, तो पहले हम उसका आद मध्य अंत अवश्य सोचें। और अगर हमें बड़े या कोई भी व्यक्ति उसके लिए एडवाइस देते हैं, राय देते हैं, उनकी राय का सम्मान भी जरूर करें, परंतु उसके ऊपर भी हम आद मध्य अंत सोच करके करें तो कभी भी हम नुकसान में नहीं जाएंगे। और इस शरीर की कमाई अथवा इस शरीर को चलाने के लिए इस कमाई के ऊपर तो हमें ध्यान देना है, परंतु उसके साथ साथ इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसकी भी आध्यात्मिक कमाई ऐसे ही बढ़ती जाए, उसके लिए भी हमें अवश्य ध्यान देना है और आध्यात्मिक मार्ग को भी अवश्य अपनाना है। ओम शांति।